जिस प्रकार आपने 5 रोटी 2 मछलियों को हजारों को खिलाया पिता, वही चमत्कारी, मल्टीप्लाइंग, बहुगुणित करने वाले हाथ, सामर्थी चमत्कारी हाथ, छू 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 यीशु, अपने लोगों को छू ले पिता। सारी कमी घटी यीशु के नाम से दूर हो जाए, नए नौकरी के द्वार खुल जाए यीशु के नाम में, नए मार्ग और निकल जाए। हालेलुया। सारे कर्जे, सारे ऋण, बैंक का कर्जा, अलग अलग प्रकार की किस्तें जो पटानी होंगी, वो जल्दी से उनकी किस्तें पट जाए, ऋण चुक जाए पिता, उन्हें कर्जों से मुक्ति दिला दे पिता। और जो पिता मैं प्रार्थना करता कम आमदनी में है, वो रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, मैं बड़ा कमी घटी में रहता हूं, रहती हूं, मैं प्रार्थना करता वही चमत्कारी हाथ पिता यीशु छू, और पिता उनकी आमदनी बढ़ जाए पिता, बढ़ जाए। जिस जगह नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, उनका वो बॉस उनको दया करे और उनकी आमदनी, उनकी सैलरी, तनख्वाह बढ़ा दीजिए। हालेलुया। बोनस, इंसेंटिव, ओवर टाइम यीशु के नाम से मिलने पाए पिता। हालेलुया। यीशु के नाम से। आपने कहा है यशायाह 45:3 में, मैं तुमको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। हाँ पिता यीशु, आप अपने बच्चों को अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दिला दीजिए। इनहेरिटेंस, जमीन जायदाद, वो घर मकान दुकान, सब प्रकार की आशीषें, जो घर बनाना चाह रहे हैं, जो घर खरीदना चाह रहे हैं, मैं प्रार्थना करता उनको डिवाइन अपॉइंटमेंट, डिवाइन कनेक्शन दीजिए, डिवाइन कनेक्टिविटी दीजिए, ताकि स्वर्ग से सामर्थी दूत उनके घर बनाए, घर बनाने के पैसों का प्रबंध करे पिता। सबको आशीष दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता मेरा परमेश्वर मेरी सारी कमी घटी को अपनी महिमा के भरपूरी से पूरा करेगा, जो मसीह यीशु में है। और आप यीशु हमारे लिए गरीब बन गए ताकि हम धनी हो जाए। हालेलुया। हम याद करते पिता, कोको कोला और कोलगेट, कैडबरी चॉकलेट और जो क्वेकर्स का ओट्स है, KFC, इतना मैकडॉनल्ड्स जो दुनिया में फैल गए हैं, दुनिया में बिलियनेयर बन गए, उन्होंने आपके राज्य के लिए वो बीज बोया, बड़ी त्याग से दिया, और आज कई 100 सालों के बाद भी उनका नाम है, उनकी कमाई है, क्योंकि आपने उन्हें आशीष दी है पिता। मैं प्रार्थना करता मेरे प्यारे भाइयों बहनों के, वो जो भी दिया है उसको 100 गुना मल्टीप्लाई करके वापस कीजिए, क्योंकि आपने कहा है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से तुम देते हो उसी नाप से हिला हिला कर, दबा दबा कर लोग तुम्हारी गोद में डालेंगे। ये वचन लूका 6:38 का यीशु के नाम से पूरा हो जाए। ये प्रार्थना को हम सब मांगते हैं यीशु के सामर्थी, चमत्कारी, चंगाई भरे अद्भुत नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अपेक्षा कीजिए, अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन यीशु आपको देगा। हालेलुया। आपके रिश्तेदारों से, आपके मित्रों से, अनजान लोगों से ऐसा डिवाइन कनेक्शंस बनेंगे, डिवाइन अपॉइंटमेंट्स बनेंगे। यीशु क्योंकि आपको प्यार करता है, पसंद करता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह बाइबल बताती है परमेश्वर टूटे हृदय के लोगों के पास रहता। भजन संहिता 34:18 में दिया हुआ है, यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर टूटे हृदय वालों के बेहद समीप रहता है। मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आज आप टूटे हृदय के साथ आए हैं?
यीशु मसीह आपके बेहद पास खड़ा हुआ है, बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ है। आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जब मैं ये वचन बोल रहा हूं, ये मेरे वचन नहीं है, ये उस यीशु के वचन है जो टूटे मन वालों को चंगा करता है। भजन संहिता 147 और उसका 3 वचन कहता है, बड़ा सुंदर वचन है। भजन संहिता 147:3 में वह लिखा हुआ है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। टूटे हृदय, खेदित, दुखी हृदय, दर्द भरे, जब आप निराश हो जाए, जब आपको लगे मेरा जीवन बिखर गया है, मेरा परिवार बिखर गया है, मेरा भविष्य बिखर गया है, टूट गया है, मेरा शरीर घायल हो गया, चोटमय हो गया है, बीमारी ने जकड़ लिया है, परमेश्वर कहता है वो टूटे मन वालों को चंगा करता है। दुखी परेशान लोगों के हृदय को चंगा करता है और उनके घाव पर, उनके शोक पर, उनके दुख पर, उनके दर्द पर मरहम पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, आप में से हर एक को कभी ना कभी चोट लगी होगी, हाथ में, पैर में, सिर में, कहीं पर भी घाव हो गया होगा। आप अस्पताल में इलाज के लिए गए होंगे, डॉक्टर नर्स ने क्या किया होगा, डॉक्टरों ने इंजेक्शन दिया होगा, दवाई मारा होगा और उस घाव को साफ किया होगा। आज वही डॉक्टरों का डॉक्टर आज यहाँ मौजूद है, आपके पास खड़ा है, खेदित मन वालों के समीप रहने वाला। वो आपके घायल दिल को, दिमाग को, शरीर को, टूट गया है, दुख सहते सहते आपके सपने बिखर गए हैं, हो आपकी आशा जाती रहे, आप निराशा की वादियों में से होके जा रहे हैं। वही डॉक्टरों का डॉक्टर, घावों पर मरहम पट्टी बांधने वाला यीशु आज आपके दिल को देख रहा है और वो कह रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे घाव को मरहम पट्टी बांध के चंगा करूंगा। हालेलुया। चंगा करने के लिए यीशु की नजरें यहाँ मौजूद है। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कौन सी बीमारी लेके आए हैं मेरे प्रियो, परंतु मैं बताना चाहता हूँ ये यीशु के मधुर मीठे वचन लूका 4:22 में लिखा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यीशु की सुनने आते थे। क्यों सुनने के लिए आते थे? हजारों की संख्या में। बाइबल बताती है लूका 4:22 में, क्योंकि यीशु मसीह ने प्यार से भरे, अनुग्रह से भरे, दया से भरे शब्द बोले और वही शब्द टूटे दिलों का हृदय जुड़ गया, ठीक हो गया, चंगा हो गया। एक कलीसिया में मैं प्रियो प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद एक बहन आई, बोली, पास्टर जी एक चमत्कार हो गया, एक मिरेकल हो गया। मैं बोला क्या? बोली 4 हफ्ते से मैं बड़ी परेशान हूं, मेरे को क्रैम्प्स हो गया है मेरे हाथों पैरों में, जो जोड़ों का दर्द और गठिया जो होते हैं ना, वो हो गया है। मैं अपनी उंगलियों को मोड़ नहीं पा रही हूं, घुटनों को मोड़ नहीं पा रही हूं। परंतु जैसे ही आप प्रचार कर रहे थे यीशु के प्यार के बारे में, यीशु के क्रूस के बलिदान के बारे में बता रहे थे, मैंने तुरंत उसी समय घुटने टेके। 4 हफ्ते तक वो बहन मोड़ नहीं सकती अपनी उंगलियां, अपने घुटने नहीं मोड़ सकती, चलने में दर्द हो रहा था, असहनीय। वो कहने लगी, आज मैं जब आप प्रार्थना कर रहे थे मैंने घुटने टेके और उस क्रूस पर चढ़े यीशु का धन्यवाद किया कि जिसके घाव से, जिसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। और देखिए अब मैं अपनी उंगलियों को
पा रही हूं, मोड़ पा रही हूं। आज आप हो सकता है सिर दर्द से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, डायबिटीज से, रक्त की कोई बीमारी से पीड़ित हो, कोई भी बीमारी हो, यीशु का प्यार भरा वचन वो आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। हालेलुया। भजन संहिता 107 उसके 20 में लिखा है, भजन संहिता 107:20 में परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और उनको चंगा किया। हालेलुया। आज आपका निराश, दुखी मन हो, आप सोच रहे होंगे मेरा परिवार बिखर गया, मेरे सपने टूट गए। चंगा करने वाला यीशु आपके सपनों को, आपके भविष्य को पुनः निर्माण कर देगा। क्यों? क्योंकि यीशु अच्छा है, यीशु अद्भुत है, यीशु अनुपम है, यीशु अतुलनीय है, यीशु अनोखा है, यीशु अंधकार को ज्योति कर देता है। आपकी अंधकारमय भविष्य को, अंधकारमय परिस्थितियों को मेरे भाई मेरी बहन ज्योति में बदल देगा। यीशु मसीह असंभव को संभव करता है। क्या आज आप ऐसी परेशानी का, समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिसके कारण आप बड़े टेंशन में रहते हैं? खुशखबरी, गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज कि यीशु मसीह असंभव को संभव करता है। हालेलुया। मरकुस 10:27 में उसने कहा है, मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है, परंतु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यिर्मयाह 32:17, यिर्मयाह 32:27 वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर पूछते हैं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे भाई मेरी बहनें, क्या आज आप यही प्रश्न लेके आए हैं? क्या मेरे जीवन में, ये मेरी निराशा से, ये मेरी परेशानी से मुझे मुक्ति कभी मिलेगी? इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, मेरी बर्बादी हो रही है, मेरे परिवार बिखर गया है, मेरी नौकरी छूट गई है, मैं क्या करूं? खुशखबरी, यीशु मसीह, हालेलुया, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंता में रहते हैं, याद रखिए भजन संहिता 51:17 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 51:17 में लिखा हुआ है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जान। क्या आज आप टूट चुके? क्या आप बिखर चुके हैं? क्या ऐसा लगता है, हाय मेरा भविष्य बर्बाद हो गया, मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरी नौकरी बर्बाद हो गई? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मनुष्य आपको तुच्छ जान सकते जब आप बीमारी में हो, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, परंतु एक है जो टूटे मन वालों को चंगा करता है। वो आपके पास, वो करीब आ जाता है, पूछता है, क्यों रो रहा है मेरे बेटे? क्यों रो रही है? तू क्यों निराश होता? तू क्यों दुखी होती है? तू क्यों चिंता करता? तू क्यों चिंता करती है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, वो आपको तुच्छ नहीं जानेगा। यही कलीसिया में एक बार मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार के बाद जब प्रार्थना करने लगा, उसके बाद एक बहन आई, जवान लड़की 21 साल की, बोलने लगी, पास्टर जी, आज मैं बड़े मायूसी के साथ, दिल के दुख के साथ, दर्द के साथ आई थी। मेरे जीवन में कोई ऐसा लगा मेरा भविष्य सब बिखर गया, बर्बाद हो गया है। मैंने परमेश्वर का वचन सुना आपके द्वारा, मैंने सोचा था चर्च के बाद मैं आज आत्महत्या कर लूंगी। वो कहने लगी, आज मेरे विचार बदल गए, अब मैं जीना चाहती हूँ,
यीशु के लिए जीना चाहती हूँ। हालेलुया। वो टूटे दिल वाली लड़की को यीशु ने चंगा किया। आज आपके पास वो खड़ा है, आज आपके पास खड़ा है। वो कह रहा है क्यों रोता है, क्यों रोती है, क्यों निराश हो जाता है। आशा निर्बलता में वो जब ऐसा लगे आशाहीन परिस्थितियां हो जाए, अब्राहम के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। सब उस दौरान सब परिवार में 10, 12, 15, 20 बच्चे होते थे, परंतु अब्राहम और सारा जो परमेश्वर के भक्त थे, उनके पास एक भी बच्चा नहीं। कितनी शर्म की बात, कितनी लज्जा की बात। परंतु उसने छोड़ा नहीं परमेश्वर को। आपके जीवन में भी ऐसी ही बात होंगी, लज्जा की। आपके रिश्तेदार आपकी हंसी उड़ा रहे होंगे, अरे ये चर्च जाता है, चर्च जाती है, बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ती है, परंतु उसके लिए आशीष नहीं आ रही, इसका कोई बच्चा नहीं है, उसका नौकरी नहीं है, कर्जे में है, ये दुख में है, ये दर्द में है, ये संघर्ष में है। मेरे प्रियो, याद रखिए, अब्राहम का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, उस निराशाजनक परिस्थिति में भी उसने क्या किया। बड़ा सुंदर वचन लिखा हुआ है, रोमियो की किताब हम पढ़ेंगे 4 अध्याय और उसका 21वां वचन। रोमियो की किताब 4:21 में। और अब्राहम ने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। आपका परमेश्वर सामर्थ्य है। Your God is stronger than the strongest. Your God is mightier than the mightiest. Your God is richer than the richest. Hallelujah. वो सामर्थ्य है। आप निर्बल हो सकते हैं, परंतु वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य है। हालेलुया। इब्रानियों, एक और सुंदर वचन है, इब्रानियों 10 और उसका 23वें वचन में भी क्या कहता है। और हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। वो सच्चा है, वो सच्चा है, वो सच्चा है। यीशु मसीह सच्चा है, जिसने ये बाइबल में, बाइबल विशेषज्ञ बताते हैं 6000 प्रतिज्ञाएं दी हुई हैं। अगर आप रोज उठ के एक प्रतिज्ञा याद करके बोले, यीशु मैं चाहता मेरे जीवन में ऐसा ही हो जाए, तो लिखा हुआ है जैसे हमने पढ़ा, उस अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। यीशु सच्चा है, यीशु सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। मेरे प्रियो, मनुष्य हो सकता है आपसे वादे किए हो, हाँ हम कर देंगे, हाँ हम ले जाएंगे, हाँ हम ऐसा कर देंगे, परंतु उसके बाद वो भूल गए हो। परंतु यीशु मसीह सच्चा है, वो कभी भूलता नहीं है, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। दूध पीते बच्चे को भूल जाए मागर, दूध पीते बच्चे को भूल जाए मागर, तरस न खाए वो तो रहम के बेटे पर। अपने हाथों में खो दी देख सूरत जो तेरी, अपने हाथों में खो दी देख सूरत जो तेरी। करता है बेहद वो प्यार, करता है बेहद वो प्यार, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सच्चा है, वफादार है। जो प्रतिज्ञा उसने की है वो पूरा करेगा। अब्राहम के जीवन में भी ऐसे ही हुआ। आशा धरते धरते कितनी उम्र बीत गई, 100 साल का बुढ़ा हो गया। उसकी पत्नी सारा 90 साल की बुढ़िया हो गई, एक भी बच्चा नहीं। सब लोग हंसते होंगे,
मगर परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 61:7 में, तुम्हारे निरादर के बदले मैं तुमको दुगना आदर दूंगा। यशायाह 61:7 में, 61:60 में। योएल की किताब 2:27 में लिखा हुआ है, मेरे लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। आइए पढ़ लें योएल की किताब 2 अध्याय और उसका 17 वचन। बड़ा प्यारा वचन है, 27वां वचन। योएल की किताब 2 अध्याय और उसका 27वां वचन। मैं चाहता हूं, मैं वचन बता रहा हूं तो ये नहीं कि आप लोग खोले नहीं वचन, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी, मेरे को याद है, मैं सब बता सकता हूं, मगर मैं चाहता आप भी बाइबल खोले। और क्योंकि कई मैंने देखा लोगों को कहाँ दिया हुआ है योएल की किताब या मरकुस कहाँ पर है, वो ढूंढने लगते हैं पुराने नियम में या नए नियम में। तो मैं आपकी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। खैर मेरे को, मैं पढ़ दूंगा क्योंकि यहाँ से मैं पढ़ना प्रिफर करता हूँ, क्योंकि लोग ज्यादा लोग सुन सके, क्योंकि माइक है ये। तो मैं पढ़ता हूँ योएल की किताब 2:27 में दिया हुआ है कि जब तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और यहोवा तुम्हारा परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। क्या आज आप लज्जा का सामना कर रहे हैं अपने समाज में? अरे तू यीशु को विश्वास करने लगा, तू रोज बाइबल पढ़ने लगा, पढ़ने लगी, प्रार्थना करने लगी। आपको हो सकता है आपके परिवार वाले, मित्र लोग, रिश्तेदार, सगे संबंधी आपकी हंसी उड़ाए, ठट्ठा करे, अरे क्या हो गया इसको, इसका दिमाग थोड़ा फिर गया है, रोज उसको संडे को चर्च जाना है, वो प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ना है, ये हमारे साथ पिक्चर देखने नहीं आती, पिक्चर देखने नहीं जाता, उधर नहीं जाता, पार्टीज में इधर उधर दुनियादारी में। क्या हो गया है? क्या आज आपका अपमान कर रहे हैं? अब्राहम के सामने भी ऐसा अपमान, निंदा, घोर निराशा 100 साल का बुढ़े को नहीं। बाइबल बताती है उत्पत्ति 17:17 में, सारा जो है वो, अब्राहम जो है वो भी हंसने लगा और सारा भी, उसकी पत्नी भी, जब स्वर्गदूत आके बताए कि तू मां बनेगी, तेरा बेटा होगा खुद का, वो हंसने लगे। अरे असंभव है मेरे प्रियो, क्या आज आप ऐसी हंस रहे हैं? क्या आपके रिश्तेदार आपकी हंसी ठट्ठा कर रहे हैं? मेरे प्रियो, एक और बड़ा सुंदर वचन है सपनिया की किताब, सपनिया 3 अध्याय और उसका 19 और 20 वचन लिखा हुआ है। सपनिया की किताब 3 अध्याय 19 और 20वां वचन। बड़ा प्यारा, सुंदर, अद्भुत वचन है, मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जो तुझे दुख देते हैं। क्या आज आपको दुख दे रहे हैं? कोई आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है? मेरी बहन, मेरे भाई, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके मित्र गणों में जो दुख देते हैं आपको, क्या करेगा? उचित बर्ताव करूंगा, मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की, बेइज्जती की कीर्ति सब कहीं फैल गई है, क्या करेगा? उसकी, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। आपकी प्रशंसा, आपकी कीर्ति, आपकी इज्जत, आपका आदर दुनिया वाले करेंगे, अनजान लोग, अजनबी लोग, अन्य जाति लोग करेंगे। हालेलुया! परमेश्वर यीशु मसीह बदल सकता है। मेरे प्रियो, जो नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यहोवा, बाइबल पढ़ेंगे अलग अलग है, यहोवा, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह। आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, एक आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, समय ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आए, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर भी रहा हूं, तो मैं आपकी आंखों से देख के समझ जाता हूं कौन मेरी तरफ ध्यान दे रहा है और किसको कितना समझ में आ रहा है। कॉलेज में था तो मैं
लड़के लड़कियों को खड़ा करके पूछ भी लेता था क्या मैंने बताया करके, परंतु यहाँ नहीं करूंगा। परंतु आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हालेलुया। मैं आपकी आंखों से समझ जाता हूं कि आप कहाँ हैं, आपकी कहीं और कल्पना है, कहीं सोच रहे हैं और ना। मेरे प्रिय, परमेश्वर का मूल वचन, परमेश्वर का आप आदर करेंगे तो आपका आदर करेंगे। पहला सामुएल 2 अध्याय के 30वें वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का आदर करता है उनका आदर परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो वचनों को सुने। तो मैं जो बता रहा था, कौन है? मेरे को एक बार यहोवा विटनेस वाले मिले, बड़े प्यार से बोले, सैमुअल भाई मैंने आपका वो यूट्यूब में और वो वाले इधर में कलीसिया में मैंने आपका प्रचार, आपकी गवाही सुना, बहुत अच्छा लगा, आप मेरे घर में आइए, मुझे और जानना है, मुझे और। परमेश्वर हमें क्या देता है? समझ की आत्मा देता है, आत्माओं की परख। बाइबल बताती है इस युग में, ठगी के युग में ठग लोग घूम रहे हैं भक्ति का भेष धारण करके। कौन है वो? भेड़िए हैं, भेड़ का रूप धारण करके भेड़िए। पहला यूहन्ना 4:1 में दिया हुआ है, आत्माओं को परखो। तो वो इतने प्यार से बोले, आओ मेरे घर। वो बड़े अधिकारी थे, घर बहुत सुंदर, क्या गार्डन, क्या पेड़, अलग अलग वैरायटी के। जब एक बार जबरदस्ती बहुत फोर्स किया, मैं गया, फिर बोले बैठो बैठो, और फिर बात करने लगे। बात करते करते मैंने उनको अपनी कहानी बताया। फिर वो पूछने लगे मेरे से प्रश्न कि ये यहोवा बड़ा है ना, कि यीशु मसीह बड़ा है? मेरे को तुरंत समझ में आ गया, यहां पर सोच में गड़बड़ी है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारा क्या है? सहायक है, बुद्धि देता है ऐसे समयों में। मैंने कहा ब्रदर, मेरे पास व्यर्थ का वाद विवाद करने के लिए समय नहीं है मेरे प्रियो। कई लोग ऐसे लोग आएंगे आपके पास भी, मैं बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है? पढ़ लेंगे तीतुस की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां वचन। तीतुस की किताब 3रा अध्याय उसका 9वां वचन। बड़ा सुंदर वचन है, मास्टर वर्स है। कोई आपके पास ऐसी टाइम वेस्ट करने के लिए या बहस करने के लिए आए, है ना, कुछ गलत सिद्धांत लेके क्या करना है? पर मूर्खता, तीतुस 3रा अध्याय 9वां वचन है, पर मूर्खता के विवादों, वंशवालियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो, बचा रहे, बचा रहे, बचा रहो, बचे रहो, बचे रहो, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। पाखंडी समझ रहे हैं ना, वही जो भेड़ के भेष में भेड़िए हैं। पाखंडी लोग बाहर में सदुकी फरीसी जैसा बहुत दुआ प्रार्थना करेंगे, गवाही देंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, परंतु व्यक्तिगत जीवन बाइबल के विरोध में है। लिखा हुआ है, किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझा उससे क्या कर अलग रहे। तो वो में से बोलने लगा, यहोवा बड़ा है। देखो ना, बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है कि यहोवा ने सृष्टि की, यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उत्पत्ति में ये वो करके। बाइबल यीशु मसीह बुद्धि के वचन देता है, उसने बुद्धि के वचन दिया। मैंने कहा ब्रदर, एक वचन है यीशु मसीह ने खुद कहा, पढ़ लीजिए, यूहन्ना 10:30 में पढ़िए। यूहन्ना 10वां अध्याय 30वां वचन। आपके पास भी कोई आके बोले कि वो बड़ा है, पवित्र आत्मा बड़ा है, यहोवा बड़ा है, या यीशु मसीह है, या माता मरियम बड़ी है, क्या है? देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यूहन्ना 10:30, मास्टर वचन है ये। लिखा हुआ है, मैं और मेरा पिता एक है। क्या लिखा हुआ है? मैं और मेरा पिता एक। मैंने कहा ब्रदर, आपसे व्यर्थ में आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? मैं जब भी खाली रहता हूं, मैं दूसरों को प्रचार करता हूं, या कुछ संदेश लिखता हूं, या मैसेज या गाने या संदेश गवाहियां रिकॉर्ड करता हूं। मेरे पास ये बैठ के बहस का टाइम नहीं है। और ये साफ साफ लिखा
लिखा हुआ यूहन्ना 10:30 में आपसे भी कोई पूछे कि याद रखिएगा, अरे यहोवा बड़ा है कि यीशु मसीह बड़ा है, नहीं वो बड़ा है पवित्र आत्मा, ना साफ साफ लिखा है यूहन्ना 10:30 में, मैं और मेरा पिता एक। पिता कौन है? यहोवा, द ग्रेट यहोवा, द ग्रेट आई एम दैट आई एम, जो मैं हूं, जो वो और यीशु मसीह क्या है? एक है। तो बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं मैंने ये बता दिया कि आपके पास ऐसे लोग आए, है ना, पाखंडी लोग, तो उनसे क्या करना है? अपन को अलग हो जा। बाइबल साहब कह रही है भाई अलग हो जा करके, तो हमें अलग ही होना है। देखिए, और कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा भी बहुत बड़ा है, यीशु मसीह से भी बड़ा है। देखिए, पवित्र आत्मा है कौन? एक बहन ने, मैं उसको किताब दिया था कई साल पहले, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, बेनी हिन के द्वारा। तो वो पढ़ने लगी, फिर पूछने लगी, ब्रदर वो पवित्र आत्मा क्या है, मुझे बताओ ना। ठीक है, यीशु मसीह, मगर पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसका भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन 1:7, नीति वचन 9:10 में परमेश्वर का भय मानना बुद्धि और ज्ञान का आरंभ है। और किसमें खजाने छिपे हुए हैं? कुलुस्सियों 2 अध्याय 3 वचन में यीशु मसीह में सारी बुद्धि और ज्ञान के खजाने छिपे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैंने उनको बताया। और फिर एक और, अगर आप सोच रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बार बार फेल हो जा रहे हैं, सप्लीमेंट्री आ रही है, 3rd डिवीजन आ रहा है, 0 मिल रहा है गणित में, मेरे को भी 0 मिलता था। अंडा देखे ना, 0। परंतु जब से यीशु को स्वीकार किया, उसने मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया। आप सोच रहे होंगे पास्टर साहब इतने ढेर सारे वचन कैसे याद रखते? ये मैं नहीं, ये यीशु। मैं तो 1 नंबर का बेवकूफ हूं। यीशु मसीह बुद्धिमान है। उसने क्या कहा है? याकूब 1:5 में, जिस किसी को बुद्धि की घटी हो मुझसे मांग, मैं बिना उल्हाना, बिना डांटे दूंगा। क्या आज आपको बुद्धि की कमी है? क्या आज आपके बच्चों को बुद्धि की कमी है? बार बार फेल हो जा रहे हैं, कान उनका खींच रही है, उनकी खींचा मार रही है, अरे भी पढ़ता नहीं है, फेल हो जा रहा है, याद नहीं कर पाता। यीशु मसीह से मांग ले, बुद्धि ज्ञान दे देगा। हालेलुया। एक और सुंदर वचन है, नीति वचन 10:7 में लिखा हुआ है, धर्मी जन की स्मरण शक्ति क्या रहती है? आशीषित रहती है। स्मरण शक्ति जान रहे हैं ना? जो वचन कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी मैं वचन पढ़ता हूँ भूल जाती हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता। ना 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 ना, बाइबल में लिखा हुआ है नीति वचन 10:7 में, धर्मी जन की, कौन है धर्मी? हम हैं यीशु के लहू से धुल के हम धर्मी बनाए गए हैं। यीशु ने धर्मी बनाया है। रोमियो 5 में आप पूरा पढ़ सकते हैं। हम धर्मी बनाए गए हैं यीशु के लहू के द्वारा। और धर्मी जन की स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर आशीषित होती है। आपकी भी वैसे ही हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग शार्प मेमोरी हो जाएगी। तो वो बहन पूछ रही थी, अपना डाउट क्लियर कर रही थी। आप लोग भी अगर कुछ समझ में नहीं आता, कई लोग मेरे को फोन करते हैं, ब्रदर जी कई प्रश्न पूछते हैं जो उनको क्लियर ना हो, समझ में नहीं आता हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो उसने पूछा, आपने वो किताब दी है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, मगर वो पवित्र आत्मा है कौन? मैं यीशु को जानती हूँ, पवित्र आत्मा का है कौन? वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप अच्छा समझाते हैं, आपने जो समझाया। मैंने ये वचन ही हमारे लिए क्या है? जीवन की रोटी है। वही हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं। देखिए, पढ़ेंगे, मैंने उसको बताया पवित्र आत्मा कौन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 17वां वचन, प्रभु तो आत्मा है। 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 17वां वचन, 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 17वां वचन, प्रभु तो आत्मा है। सब बोले, प्रभु तो आत्मा है। पवित्र आत्मा कौन है? लॉर्ड इज दैट स्पिरिट। हालेलुया। वो यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। त्रिएक परमेश्वर एक है। हालेलुया। ट्रिनिटी इज वन। अलग अलग फंक्शंस है। आपने पानी को देखा है, बर्फ को देखा है ना, और भाप को देखा है। दूध उबालते हैं, पानी उबालते हैं, चावल बसाते हैं, तो क्या होता है? पानी जो क्या है? उड़ता है।
परंतु अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग प्रारूप है उसके। एक फ्रिज में जमाएंगे तो पानी ही बर्फ बनता है, और एक जो पीते हैं तरल आसानी से, सरलता से हमारे गले के नीचे चले जाता है। और भाव वो वैसे ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी वही है। मेरे प्रियो, क्या आज आप परेशान हैं? बुद्धि नहीं है, मुझे वचन का ज्ञान नहीं है। एक और सुंदर वचन कहता है 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय और 15 से लेके 16-17 तक पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 3 अध्याय 15, 16, 17। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 16 वचन, 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, क्या संपूर्ण? सब लोग बोलिए संपूर्ण, पूरी बाइबल। कई लोग से आप मिलेंगे, कई पास्टर लोग भी, वो एक का ही बताएंगे। जैसे एक बार मैंने स्टोरी बताई थी, कहानी बताई थी, हाथी, 5 अंधे लोग लड़ते हैं कि हाथी खंबे जैसा रहता है, कोई बोलता है कि रस्सी जैसा रहता है। क्यों? जब हाथी आया तो वो क्या किए, एक अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ ली, तो वो बोलने लगा ये तो रस्सी जैसा रहता है। एक ने उसका पैर पकड़ लिया, तो वो बोलने लगा ये तो खंबे जैसा रहता है। सूंड पकड़ ली तो बोले वो टनल जैसा रहता है, वो पाइप मोटा वाला, हॉर्स पाइप। लड़ने लगे। इसलिए वाद विवाद करने से बेहतर है बाइबल यही आपकी शिक्षा आपको देगी। क्या देगी? 16 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। संपूर्ण, ध्यान दें, संपूर्ण मतलब पूरा, कोई आधा अधूरा नहीं, एक जगह से उठा के बोल दिया। अरे देखिए, संपूर्ण शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, लाभ है, प्रॉफिट है। आप चाहते हैं ना आपकी जिंदगी में, जीवन में लाभ आए? संपूर्ण पवित्र शास्त्र किस किस के लिए काम आएगा? वो समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, फायदा देने वाला है, प्रॉफिटेबल है। क्यों? 17वां वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध बने मतलब परफेक्ट, सिद्ध बने और हर एक भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए। मैंने कई प्रचारकों से सुना है, कई लोग बोलते हैं अरे वो गलत काम कर रहा है, पी रहा है, उसको कुछ मत बोलो, छोड़ दो। मैंने मेरे प्रियो देखा है ऐसे जीवन, ऐसे परिवार 40 साल की, 45 साल की, 60 साल की उम्र में पीते पीते उनके माँ बाप ने, उनके रिश्तेदारों ने मना नहीं किया, छोड़ दिया उनको। गलत काम, गलत संबंध बनाने के लिए, पीने के लिए, अलग अलग नशे में क्या हुआ? वो नाश हो गए। बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ेंगे यहेजकेल 3, 16, 17, 18, परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? पहरुए, पहरे मतलब पहरेदार, वॉचमैन। आप देखे होंगे बैंकों के आगे या कहीं बड़े बड़े उसमें वो रहते हैं चौकीदार। क्यों? कुछ चोर आ जाए तो वो क्या करता है? चिल्लाता है चोर चोर, तुरंत फोन करता है ना? चुपचाप रहे, सोता रहे, अरे कुछ मत बोलो, चोर आ रहा है, उसको ले जाने दो। ना ना ना, बाइबल में लिखा हुआ यदि तू दुष्ट को चेतावनी ना दे तो उसका खून का पलटा, वो पाप में तो मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, परंतु उसके खून का पलटा मैं तुझसे लूं, उसका खून। परंतु यदि तू जान ले भाई ऐसा मत करो, यीशु मसीह आजाद करता है, इतना तंबाकू क्यों खाते हो? मुंह में कैंसर हो जाएगा भाई, इतना सिगरेट, इतना दारू क्यों पी रहे हो? पूरा लिवर खराब हो जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल में मैं कई सुना हूं, अरे कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। देखिए यीशु मसीह ने क्या किया, बड़ा सुंदर वचन है, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय और 11वां वचन। यीशु ने कहा, ये किसके बारे में? व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में बता रहा है। ध्यान दीजिएगा, व्यभिचारिणी, गलत काम करने वाली स्त्री के बारे में बता रहा है। यीशु मसीह के पास लाया गया, सब लोग उसको पत्थरवाह कर रहे थे, अरे ये गंदा काम कर रही है, गलत काम कर रही है। यीशु ने कहा मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता,
परंतु 11वां वचन यूहन्ना 8:11 में ध्यान से उसने कहा, हे प्रभु, किसी से नहीं, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। यीशु मसीह भी दंड की आज्ञा नहीं देना चाहते, दंड की आज्ञा नहीं देते, वो क्षमा कर देते हैं। इब्रानियों 8:12 में लिखा हुआ है, जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से तो वो भूल जाता है और क्षमा कर देता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7वां वचन कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो विश्वास योग्य धर्मी हमें सब पापों से छुड़ाने के लिए और क्षमा करने के लिए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है। परंतु यहां ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मगर वही खत्म नहीं किया, आगे लिखा हुआ है, और फिर पाप ना करना। बोलिए, और फिर पाप ना करना। यीशु मसीह कहते हैं खुद, मैं भी तुझको क्षमा करता हूं, दोष नहीं लगाता, मगर फिर पाप नहीं करना। अगर वो पाप ही करते रहे, क्षमा नहीं मांगी, तो क्या होगा? समाज का बर्बादी होगा, समाज बिखर जाएगा, टूट जाएगा। कई लोग मुझे बताते हैं, भाई चर्च के लिए आमंत्रित करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे इतनी ठोकर लगी है, मेरा ऐसा बर्बाद हो गया, मैं कर्जों में फंस गया, मेरे लाखों रुपए डूब गए, मैं चर्च नहीं आना चाहता, चर्च नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि वो लोग, पाखंडी लोगों ने धोखा दिया, उनको क्षमा कर दिया गया, मगर वो लोग पाप को नहीं छोड़े। यीशु मसीह ने खुद कहा, फिर पाप ना कर। एक और लकवे का मारा जो चंगा हुआ था, यीशु ने क्या कहा? मैं तुझे चंगा करता हूं, और ये भी कहा, फिर पाप मत करना। हो सकता है आपके प्रिय मित्र, रिश्तेदार नशे में, गलत आदतों में, पाप के बंधन से बंधे हुए हैं। खुशखबरी है, यीशु मसीह आजाद करेगा टूटे हृदय को, वो चंगा करने के लिए आया। ओ हालेलुया। यशायाह 61 और उसका दूसरा और तीसरा वचन कहता है, पहले वचन से पढ़ेंगे, यशायाह 61 पहला, दूसरा, तीसरा। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए यीशु मसीह आया। और आगे दूसरा वचन कहता है कि हर एक विलाप करने वालों को शांति दूं और विलाप करने वालों के सिर के राख की दूर करके सुंदर पगड़ी बांध लूं। आप छुटकारा देने के लिए। मेरा एक मित्र रोज ड्रिंक्स लेके आता, मेरे साथ रूम पार्टनर, मेरे को वहां बनना पड़ा। वो हैदराबाद महंगे शहर में, मेरा कोई पहचान का नहीं, मजबूरी में मेरे उसके साथ रहना पड़ा। मेरा केवल एक ही सहारा था, यीशु आप ही मुझे बचा सकते हैं। वो रोज आके साथ के दोस्त बताने लगे, मारपीट करता है, जहां ऑफिस है उसका, उसके बाद वो शाम को 6:30 बजे बाहर चला जाता है दारू की दुकान में और रोज शराब पीता, मारपीट करता है। मैं सुबह, यीशु आप ही मुझे बचा सकते हैं, मजबूरी में मेरे को उसके साथ रहना पड़ेगा। यीशु ने ऐसा किया। पहले दिन मैं सुबह से लेके शाम तक घुटनों में रोता रहा। जब आप टूटे हुए हृदय के रहते, जब आप आंसुओं के साथ पुकारते हैं, यीशु मसीह बेहद करीब रहता है और वो टूटे मन वालों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, उसने वैसे ही किया। मैं रोता रहा सुबह तक और शाम हो गई। शाम को 7 बजे दरवाजे की खटखटाहट हुई। डरते हुए, दिल धड़कते हुए मैंने खोला। वो आया, बैठा, बोला, सैमुअल तुम बता रहे थे ना वो शांति आनंद कैसे मिलता है, मुझे बताओ यीशु के बारे में। मुझसे यीशु के बारे में सुनने लगा। मेरी गवाही सुना उसने, यीशु के आश्चर्य काम सुना, यीशु के बलिदान के बारे में, कैसे वो खूना खून हुआ, उस पर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची
उसके आंखों में आंसू था, हालेलुया। और 1.5 घंटे तक सुनता रहा। उसके बाद बोलता है ठीक है, मैं भूख लग रही है मेरे को, खा के आता हूं मैं बोला ठीक। प्रार्थना करते रहा, दोबारा कहीं वो पी के ना आ जाए खाने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। आया, कुछ किया नहीं। बोला और बताओ, रात के 10 बज गए। बोला सुबह मेरे को 6 बजे ड्यूटी जाना है। सैमुअल, मेरा ये रिक्वेस्ट है, रोज तुम बताओगे यीशु के बारे में मुझे, ये अद्भुत गवाहियां, अपनी गवाहियां, यीशु की गवाहियां। मैं बोला हाँ। रोज आने लगा, रोज सुनने लगा। और 1.5 महीना बीता। उसके बाद एक दिन बोला मेरा ट्रांसफर हो गया राजमुंदरी, हैदराबाद से राजमुंदरी, मुझे जाना है। बोला ठीक है। सामान पैक करने लगा। ऊपर लॉफ्ट में दिखाया खाली खाली दारू की बोतलें। बोला सैमुअल, जब तुम यहाँ नहीं आए थे रहने के लिए, उससे पहले मैं रोज पीता था, परंतु आज मुझे पीने की जरूरत नहीं है। यीशु ने मुझे शांति दी है, छुटकारा दिया है, बंदियों को स्वतंत्र करने के लिए, कैदियों को छुटकारा देने के लिए। कि आज आपके रिश्तेदार आप बंधन में हैं, नशे के बंधन में, बुरी आदतों के, वो छूटती नहीं है। खुशखबरी, यीशु का लहू आजाद करेगा। हो सकता है आप बीमार हो, एक प्रभु का दास बेहद बीमार, अपाहिज, उसको हृदय घात हुआ, हार्ट अटैक आ गया, लकवा मार गया, 6 महीने तक वो चल नहीं पाया। उससे पहले वो सड़क पे वो अलग अलग जगहों में जाके प्रचार करता था। वो रोने लगा, यीशु अब मैं अपने परिवार के लिए बोझ बन गया हूं। मैं कभी किसी को अब आपके बारे में खड़े होके बता नहीं सकता। मैं बिस्तर पे हो गया हूं, बेड रिडन हो गया हूं। मैं किसी को यीशु के प्यार के बारे में नहीं बता पाऊं। एक दिन 6 महीने बीत गए, बिस्तरी में है, उसके रिश्तेदार, उसकी पत्नी उसको खाना खिला रही है, पानी पिला रही है। आप सोच सकते हैं बिस्तर में बेड रिडन कितनी दयनीय हालत होती है। हो सकता है आपके रिश्तेदार या आप ऐसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, नाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी। खुशखबरी, एक दिन जब वो रो रहा था तो यीशु ने क्या किया? जब वो सुबह उठ के, उसको याद है संडे के दिन मैं चर्च जाता था, प्रचार करता था, गवाही देता था, बच्चों को यीशु के बारे में, बड़े लोगों को यीशु के बारे में बताता था। परंतु आज मैं निर्बल हो गया हूं, बिस्तर पे हो गया, रो रहा था फूट फूट के। हमारे जो रोना है परमेश्वर के दिल को पिघला देती है। हालेलुया। उसने क्या किया? रो रहा था तो अचानक से यीशु मसीह प्रकट हुए उसके कमरे में और कहा, बेटे उठ। उसने कहा, मैं उठ नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं गिर जाऊंगा। उसने कहा, यीशु ने कहा, नहीं मेरे बेटे, मैंने क्या लिखा है? यशायाह 53:5 में, मेरे घावों से, मेरे कोड़े खाने से तो चंगे हो गए। विश्वास कर बेटे, मैंने घाव और अपनी खूनाखून पीठ दिखाई। बाइबल बताती है यीशु को इतना मारा गया, लहूलुहान किया गया। जब प्रभु भोज हम लोग लेते हैं, भजन संहिता 22:17 में लिखा हुआ है कि मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता। यीशु मसीह की हड्डियां दिख रही थी, उसका चमड़ा, मांस। एक मार से, एक कोड़े में 9 लड़ियां होती थी, एक मार से लोहे के हुक रहते थे, पूरा मांस निकल आता था, हड्डियां दिख रही थी। उस कोड़ों की मार से, उस घाव से, उस वुंड से तुम चंगे हो गए। विश्वास कर बेटे, मैं तुझे सहारा दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा। यशायाह 41:10 में कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ, मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे हिम्मत दूंगा, ताकत दूंगा। और यीशु ने बोला, उठ बेटे। डरते हुए उठे, बोले चल अब बिस्तर से। जैसे ही रखे, अरे मैं गिर जाऊंगा। यीशु उसके पास खड़े हुए, बोले नहीं, तू नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह, ये बाइबल कोई कहानी नहीं है। याद रखिएगा, यीशु मसीह सच्चा है। अगर आप प्रार्थना करेंगे ना, तो यीशु मसीह आपको भी दर्शन देगा। हालेलुया। क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेरितों के काम 10:34 में
रोमियों की किताब 2 अध्याय 11वें वचन में लिखा हुआ, यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है मत्ती 5 और उसके 8 में, धन्य है वो जिनके हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। आप देखेंगे, अगर आपका हृदय शुद्ध है, मलिनता नहीं है, उससे प्रार्थना करें, यीशु मुझे शुद्ध हृदय दे दे ताकि मैं आपको देख सकूं। टूटे हुए अपने दास की हालत पर तरस खाया यीशु ने और उसके कमरे में आ गए और उससे बोला, चल बेटे। चले वो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम फिर जाऊंगा। लड़खड़ाया और नहीं, मैं तुझे पकड़ा। और उसके बाद वो करीब 20 साल तक जीवित रहे और लाखों लोगों को प्रचार किया। हालेलुया। यीशु के महिमा के बारे में बताया। क्या आज आप ऐसे लाइलाज बीमारी से टूट गए हैं? आइए खड़े हो जाएं। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आंखें बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्यारे यीशु, हर एक भाई बहनों ने जो वचन सुना, उनके टूटे सपने पुनः निर्माण हो जाए, टूटा परिवार पुनः स्थापित हो जाए, पुनः जुड़ जाए, टूटे दिल चंगे हो जाए और टूटा भविष्य फिर से संवर जाए, टूटा शरीर चंगा हो जाए। यीशु के सामर्थी, चमत्कारी, चंगाई भरे अद्भुत नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए बैठ जाएं और